Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 26 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु अप्रूव्ड अ $50 million पॉलिसी बेस्ड लोन टू हेल्प बूस्ट वेस्ट बंगाल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म। किसने अप्रूव किया $50 million पॉलिसी बेस्ड लोन को ताकि वो मदद करे बूस्ट करने में वेस्ट बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म के लिए? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन पी आईएमएफ, ऑप्शन सी एडीबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $50 million का पॉलिसी बेस्ड लोन जो कि मदद करेगा बूस्ट करने में वेस्ट बंगाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म को पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंप्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को और रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को वेस्ट बंगाल पे, और इंटीग्रेट करना फाइनेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, और एक्सपेंड करना ऑटोमेशन रिफॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट के ऑपरेशन पे। साथ साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मजबूत करेगा डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को और जनरेट करेगा फिजिकल सेविंग को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है मैंडलयोंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा, मेंबर 68 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, और फॉर्म किया गया था 1966 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिनिया गॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और आईएमएफ को फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 1944 पे। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 26 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है म्यूल डे, ऑप्शन बी नेशनल मिल्क डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड एड्स डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। 2014 में सारे जितने भी डेयरी मेजर्स थे इंडिया के, उन्होंने इंडिया डेयरी एसोसिएशन के साथ मिलकर ऑब्जर्व किया था वर्गीज क्यूरेन को बर्थडे को नेशनल मिल्क डे के तौर पे। अंडर क्यूरेन के ही लीडरशिप में इंडिया जो था वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना था। अब जो आपका ऑप्शन था म्यूल डे, ये 26 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर कार्ड एंड हु पार्टनर अंडर WGDP टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मास्टर कार्ड एंड किसने पार्टनरशिप किया है अंडर WGDP ताकि वो लॉन्च करे प्रोजेक्ट किराना को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? तो आपके ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी UNHRC, ऑप्शन सी USAID, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी USAID। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, उन्होंने पार्टनरशिप किया है अंडर वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव WGDP इनिशिएटिव ताकि वो लॉन्च कर सके प्रोजेक्ट किराना को। प्रोजेक्ट किराना 2 साल का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम है वुमेन के लिए, जो कि ड्राइव करेगा स्मॉल बिजनेस ग्रोथ को डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से। ये जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा DAI के साथ, और इसमें मदद मिलेगा एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस का सिलेक्टेड सिटी में उत्तर प्रदेश, जिसमें कि लखनऊ, कानपुर और वाराणसी भी आएंगे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। इसके प्रेसिडेंट एंड CEO जो इलेक्ट हुए हैं माइकल माईबैच, और चीफ इकोनॉमिक्स ऑफिसर है अजय बांगा। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके हेड ऑड्रे ऑजेले है। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, ये इसके एक्टिंग डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जॉन बारसा है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। और UNHRC, इसको फाउंड किया गया था 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट एलिजाबेथ TC फिशलबर्गर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Which country top in the list of top 500 most powerful non-distributed computer system in the world? कौन सा कंट्री टॉप में है लिस्ट ऑफ टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम के वर्ल्ड में? आपका ऑप्शन है US, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जापान। जो 56 एडिशन था टॉप 500 प्रोजेक्ट का, जो कि रैंक करा था और डिटेल करा था 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम को वर्ल्ड का, उसमें आपका जो जापान का फुगाकू है वो टॉप किया लिस्ट में। सेकेंड और थर्ड रैंक यूएस के सुपर कंप्यूटर समिट एंड सियरा के द्वारा होल्ड किया गया है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका रैंक 62 है, और वो लिस्ट में मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में इंडिया का पोजीशन 62 पे हेल्ड कर रहा है। उसके अलावा जो इंडिया का और कंप्यूटर है तो वो उसमें एक आपका प्रत्यूष है और मिहिर है। प्रत्यूष का रैंक 77 है टॉप 100 में, और मिहिर का रैंक 145 है। अब कुछ फैक्ट देख ले। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन है, जो कि डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
Recently, 12th counter-terrorism dialogue between India and European Union held virtually. From India's side, it was chaired by अभी हाल ही में जो 12th काउंटर-टेररिज्म डायलॉग इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था, उसमें इंडियन साइड से इसको किसने चेयर किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एमएस जोनेनकी बेलफुट, ऑप्शन बी मिस्टर महावीर सिंघवी, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिस्टर महावीर सिंघवी। जो 12th काउंटर टेररिस्ट डायलॉग जो कि वर्चुअली हुआ था इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में, इस मीटिंग में दोनों साइड ने एक्सेप्ट किया था कि वो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को लड़ने के लिए टेररिज्म के खिलाफ। और ये जो डायलॉग था उसको को चेयर किया गया था मिस्टर महावीर सिंघवी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है काउंटर टेररिज्म के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया के, और मिस्टर जोहानकी बेलफुट जो कि डायरेक्टर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी है यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के। दोनों ही यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने डिस्कस किया था जो सैंक्शन है एक टूल के रूप में कॉम्बैट टेररिज्म को करने के लिए। और डिस्कशन जो था वो हुआ था वर्किंग अरेंजमेंट को लेकर यूरोपोल और इंडियन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्री है, तो वो कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सिप्रस, सेजिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लुथेनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। जो यूनाइटेड किंगडम था वो विड्रॉ कर लिया था यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी 2020 पे। तो पहले यानी 28 थे, अब 27 मेंबर बचे यूके, क्योंकि वहां से अलग हो चुका है। अब यूरोपियन पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट है डेविड मैरिया सेसलोनो, इटली, और इसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम पे है। जो आपका ऑप्शन था मिस्टर जोहानकी बेलफुट, वो डायरेक्टर है सिक्योरिटी पॉलिसी यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के। और जो सुब्रमण्यम जयशंकर आपका ऑप्शन था वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिगो, यूनिसेफ इंडिया, फॉक्सी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर टू स्ट्रेंथन पोषण अभियान? फिगो, यूनिसेफ इंडिया, फॉक्सी और किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया ताकि वो मजबूत कर सके पोषण अभियान को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोनी, ऑप्शन बी अलाइव एंड ट्राइब, ऑप्शन सी न्यूट्रिशन इंटरनेशनल एंड आर्टिस्ट फॉर हर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसमें 6 ऑर्गेनाइजेशन है: इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक फिगो, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इंडिया, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉक्सी, प्रेगनेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक न्यूट्रिशन इनिशिएटिव पोनी, अलाइव एंड थ्राइव न्यूट्रिशन इंटरनेशनल एंड आर्टिस्ट फॉर हर, एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफर। इन सब ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके इम्प्लीमेंटेशन जो है पोषण अभियान का। अब पोषण अभियान के बारे में हम जान ले तो पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 में इंटरनेशनल वुमेन डे के दौरान फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान से। तो पूछा जा सकता है कि कहां से पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था, तो झुंझुनू इन राजस्थान से, ताकि इंप्रूव किया जा सके जो न्यूट्रिशनल आउटकम है चिल्ड्रन जिसका एज 0 से 6 ईयर के बीच में है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर का। यूनिसेफ इंडिया, इसके यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया के डॉक्टर यास्मीन अली हक है। नीति आयोग, इसके सीईओ अमिताभ कांत है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सेकेंड फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 हेल्ड इन। जो सेकेंड फेज था मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 का, वो कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरेबियन सी, ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी कोस्ट ऑफ गुआम इन द फिलीपीन सी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरेबियन सी। जो फेज सेकंड था 24th एडिशन ऑफ द 4th नेशन नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020, जो कि अरेबियन सी में हुआ। ये पहली बार है 2007 के बाद कि सारा ही क्वाड कंट्री जो थे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्रीज के, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। तो 2007 के बाद ये पहली बार हुआ है 2020 पे। आईएनएस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य जो था इंडिया की तरफ से, F-18 एयर फाइटर एंड यूनाइटेड स्टेट्स का E-2 हॉकाई फ्रॉम यूएस निमित्ज, इन सब ने, ऑस्ट्रेलियन नेवी का हिमस ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन नेवी के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमायरल करमवीर सिंह है, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। कोस्ट ऑफ गुआम इन द फिलीपींस जो आपका ऑप्शन था, यहाँ पे 2018 में मालाबार एक्सरसाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच बैग ऑर्डर टू बिल्ड 87.56 किलोमीटर ऑफ इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? किनको मिला है ऑर्डर बनाने के लिए 87.56 किलोमीटर का जो है इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ऑप्शन बी आईआरसीटीसी, ऑप्शन सी लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लार्सन एंड टर्बो। जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन आर्म है वो लार्सन एंड टर्बो का, उसको सिक्योर किया कॉन्ट्रैक्ट कि वो बिल्ड करेगा 87.569 किलोमीटर ऑफ इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का। ये जो प्रोजेक्ट है उसका अप्रॉक्स वैल्यू जो है INR 7,000 करोड़ रुपीस है। जो ऑर्डर है वो इंक्लूड करता है कंस्ट्रक्ट करना वायाडक्ट, वन स्टेशन, मेजर रिवर ब्रिज, मेंटेनेंस डिपो और अदर ऑक्सिलरी वर्क को। जो पार्टिकुलर पैकेज है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ 17.2% ही टोटल स्ट्रेंथ का प्रोजेक्ट का। अब जो प्रोजेक्ट उसको फंड किया जा रहा है किसके द्वारा, तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका के द्वारा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक। लार्सन एंड टर्बो, तो इसके चेयरमैन अनिल मणिभाई नायक है, इसके CEO जो है HN सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन मुकेश अंबानी है। IRCTC जो आपका ऑप्शन था तो लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जो कि इंडिया का पहला ट्रेन था जो कि ऑपरेट किया गया था प्राइवेट ऑपरेटर IRCTC के द्वारा, जो कि एक सब्सिडियरी है इंडियन रेलवे का ही। और अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस वो भी IRCTC ही ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 30th इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हेल्ड इन विच कंट्री। जो 30 इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल था वो किस कंट्री पे हुआ है। आपको ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। जो 30th एडिशन था इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेटेड पेट्रोल इंडिया थाई कॉर्पोरेट, वो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया अंडमान सी, जो कि इंडिया का पार्ट है, क्लोज टू दी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। जो इंडियन साइड है उसको रिप्रेजेंट किया गया इंडियन नेवल शिप कारमुक, और जो कि इंडाइजनल बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट भी है। और अदर साइड जो था उसको रिप्रेजेंट किया गया है हिज मैजेस्टी थाईलैंड शिप HTMS कराबूरी। ये चारों प्रायक्लाइज फ्राइगेट्स। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई बट, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चन ओचा, इंडिया के एम्बेसडर जो है थाईलैंड के सुचित्रा दुराई, इंडिया के PM नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली है, करेंसी इंडियन नेशनल रुपी। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट, कैपिटल नेफिटियो, करेंसी बर्मिश क्याट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु सक्सेसफुली टेस्ट जीरो एमिशन ई मोबिलिटी। किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है जीरो एमिशन ई मोबिलिटी को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी ऑयल इंडिया, ऑप्शन सी HPCL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL अपने कंपनी स्टेटमेंट में उन्होंने नोटिफाई किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फिजिबिलिटी स्टडी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपने एक फ्यूल स्टेशन पे बेंगलुरु कर्नाटका पे। ये जो स्टडी है वो मदद करेगा प्रमोट करने में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को कंट्री पे। इसके साथ साथ जो स्टडी था जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, वो एक कॉन्सेप्ट था जो कि अलाउ कर रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि वो चार्ज करे यूज करके सोलर पावर को और इंश्योर करे जीरो एमिशन को। जो अदर कंपनी था ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है ₹220 करोड़ का सिस्मिक सर्वे प्रोग्राम। कहाँ पे, तो ककटपुर इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, मधुपुरमी बेसिन ऑनलेट पर, जो कि एक पार्ट है नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम का। इसको लॉन्च किया गया था ताकि लोकेट किया जा सके ऑयल और गैस फील्ड को इन दिस सेडिमेंट्री बेसिन पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ऑयल इंडिया, इसके चेयरमैन और MD जो है सुशील चंद्र मिश्रा है, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी पे है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है और चेयरपर्सन मुकेश कुमार सुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, who signed MoU for 900 CBG plant worth ₹30,000 crore with 8 oil and gas company and technology provided under SATAT initiative। किसने साइन किया MoU 900 CBG प्लांट के लिए वर्थ ₹30,000 करोड़ का 8 ऑयल एंड गैस कंपनी एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ अंडर सटाट इनिशिएटिव के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 8 लीडिंग ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के साथ, जो कि प्रोवाइड करेगा सेटअप करेगा 900 कंप्रेस बायोगैस प्लांट को, जिसका टोटल आउटले जो है ₹30,000 करोड़ है। और ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव होगा टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सटाट इनिशिएटिव का। ये जो MoU है वो साइन किया गया 4 कंपनी के साथ, JBM ग्रुप, अडानी गैस, टोरेंट गैस एंड पेट्रोलियम LNG, ताकि वो सेटअप करे कंप्रेस बायोगैस प्लांट को। और 4 टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है CBG सेक्टर के, इंडियन ऑयल,
प्राज इंडस्ट्री, CEID कंसल्टेंट एंड भारत बायोगैस एनर्जी, ताकि वो फैसिलिटेट करे अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रोजेक्ट के लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, धर्मेंद्र प्रधान है, इनका कंस्टिट्यूएंसी मध्य प्रदेश में है। प्रहलाद जोशी जो आपका ऑप्शन था, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट? किस स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प को, ताकि बूस्ट किया जा सके मिल्क प्रोडक्शन को स्टेट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है, उन्होंने कंटेम्पलेट किया 3 ईयर प्लान, तो जिसमें कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैटल का अंडर मुख्यमंत्री उन्नतो गोधन प्रक्राम स्कीम, जो कि क्या करेगा, त्रिपुरा को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा मिल्क प्रोडक्शन पर, इंश्योर करेगा कि मोर काउस को कवर किया जाए। इसके अंदर मकसद क्या है MUGP का, मुख्यमंत्री उन्नतो गोदान प्रकल्प का, कि इंट्रोड्यूस किया जाए सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कैटल ऑफ त्रिपुरा के। मुख्यमंत्री उन्नतो गोदान प्रकल्प के बारे में हम जान लेते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा लाइफ स्टॉक का, वो अडॉप्ट किया जाएगा टिल 2023 तक। इस सिस्टम में यह एस्टिमेट किया जा रहा है कि अचीव किया जाएगा 90% काउ बर्थ को, जबकि करंट कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड जो है वो काफी मिक्स है काउ और बुल के बर्थ के लिए। जो स्कीम वो टारगेट करेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अराउंड 1.57 लाख कैटल को इन द नेक्स्ट 3 ईयर टिल 2023 तक, जिसमें 78,000 काउ इन 2020 to 2021, 46,800 काउ 2021 से 2022 एंड 31,200 काउ इन 2022 to 2023 फिजिकल ईयर। इसका जो कॉस्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्पेंड करेगा अराउंड ₹519 करोड़ फॉर एवरी सीमेन, 519 रुपीज फॉर एवरी सीमेन। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, त्रिपुरा के सीएम बिप्लाब कुमार देव, गवर्नर रमेश बायस, गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी और गवर्नर आचार्य देव विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट काउ हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड एट, नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असम। एक काउ शेल्टर जो कि असम के डिब्रूगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल है। सुरभि आरोग्यशाला ऑन दी ओकेशन ऑफ गौ अष्टमी के ओकेशन पे इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले, तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा, मणिपुर के सीएम N बीरेन सिंह, गवर्नर डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट MCQ सेशन। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्टनर विद होम टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो इंप्रूव करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.